नमस्कार दोस्तों, कहानियों के इस सफ़र में मैं हूँ आपकी हमसफ़र मोहिनी। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बालक अढैया की कहानी लाई हूँ। तो हुआ यूँ कि एक छोटा सा बालक था जो अपने माता पिता का बहुत ही लाडला था, लेकिन उसकी एक अजीब सी आदत थी। वह एक बार में कम से कम 2.5 किलो आटे की रोटियां खाता था। उसकी इस आदत के कारण उसके माता पिता और गांव वालों सब ने मिलकर उसका नाम अढैया रखा। लेकिन कहते हैं ना कि समय की गति न्यारी होती है। जब वह करीब 10-12 साल का हुआ तो उसके माता पिता नहीं रहे। अब बेचारा अढैया इस दुनिया में अकेला रह गया। कुछ दिन तक तो उसके नाते रिश्तेदारों ने उसकी देखभाल की, मगर कौन सारी जिंदगी किसी का भरण पोषण कर सकता है। आखिरकार वह अढैया से परेशान हो गए। मगर कहते हैं ना कि जब कोई सहारा नहीं देता तब केवल संतजनों का आश्रम ही काम आता है। उसके रिश्तेदार उसे पास के गांव में एक संतों के आश्रम में छोड़ आए। आश्रम के गुरुजी ने अढैया से पूछा, बेटा तुम कौन हो और यहाँ पर कैसे आए? अढैया ने अपनी आप बीती गुरुजी को सुना दी। गुरुजी बहुत दयालु थे। उन्होंने कहा, बेटा कोई बात नहीं, अब आप हमारे साथ रहो और भगवान का भजन कीर्तन करना, और खाने की चिंता आप बिल्कुल मत करना, क्योंकि हमारे यहाँ पर सब बेहिसाबा आता है और बेहिसाबा जाता है। आप यहाँ 2.5 किलो तो क्या 5 किलो भी खा सकते हो। इसलिए जितनी आपकी इच्छा हो उतना खाना, बस आश्रम में जो भी काम आपको मिले वह कर लेना। अढैया ने सहमति में सिर हिला दिया। अगले ही दिन उसे गैया चराने का काम सौंपा गया। जब वह जंगल में जाने को तैयार हुआ तो गुरुजी ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, बेटा इतनी सुबह हम सारा दिन का खाना तो नहीं बना सकते, और दोपहर का खाना बनने में तो अभी बहुत देर है। तुम यूं करो, अपने लिए आटा और सब्जी ले जाओ और जंगल में बनाकर खा लेना। मगर एक बात याद रखना, हमारे यहाँ ठाकुर जी को भोग लगाए बिना कुछ नहीं खाते। सो तुम भी जो बनाओ पहले ठाकुर जी को भोग लगाना, फिर खाना। अढैया ने बात समझ ली और सहमति में सिर हिला दिया। वह 2.5 किलो आटा और साथ में आलू लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने कुछ सूखी लकड़ियां बीन ली और कुछ उपले भी इकट्ठे कर लिए। उन्हें जलाकर एक चूल्हा तैयार किया और आटा गूंदकर उस पर बाटी बनने के लिए रख दी। साथ ही आलू भी पकने के लिए रख दिए। जब आलू पक गए तो उसने आलू का भरता बनाया। पेड़ से एक बड़ा सा पत्ता तोड़ा, उसे धोकर साफ किया और उस पर बाटी और आलू का भरता रख दिया। जैसे ही वह खाने लगा उसे याद आया कि गुरुजी ने कहा था पहले ठाकुर जी को भोग लगाना, फिर खाना। एक रात पहले जैसे अढैया ने गुरुजी को ठाकुर जी को भोग लगाते देखा था, उसने वैसे ही किया। उसने हाथ जोड़े और आंखें बंद की और जोर जोर से पुकारने लगा, गुरुजी के ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ। फिर क्या था, जैसे ही उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि एक सुनहरे वर्ण के देव, जिनके सिर पर मुकुट धारण है और पीले रंग के वस्त्र पहने हैं, कंधे पर धनुष बांध लिए हुए, उनकी विशाल आंखें हैं जिन्हें देखने से ही चंद्रमा के समान शीतलता और शांति महसूस होती है, वहाँ प्रकट हो गए। अढैया हैरान हो गया और पूछने लगा, आप कौन? राम जी बोले, आपने ही तो पुकारा था। मैं हूँ आपके गुरुजी का ठाकुर और मेरा नाम है राम। अढैया ने कहा, कल जब गुरुजी ने पुकारा था तब तो आप आए नहीं थे। राम जी बोले, कल हमारा मन नहीं था इसलिए हम नहीं आए। अब अढैया परेशान हो गया, अरे मैं तो केवल 2.5 किलो आटा ही लाया हूँ, यहाँ पर तो अब हम 2 जने हो गए। अढैया ने पूछा, क्या आप खाते हैं? राम जी बोले, हाँ, अगर आप प्रेम से खिलाओगे तो हम खाएंगे। अढैया ने कहा, मैं तो एक बार में 2.5 किलो आटा खाता हूँ। राम जी बोले, आप एक बार में 2.5 किलो खाते हो, हम तो 2.5 मन खा सकते हैं। अब तो अढैया और परेशान, मगर बोला, अच्छा चलो ठीक है, आप खा लो। राम जी बोले, आप आंखें बंद करो तो हम खाएं। अढैया ने आंखें बंद कर ली और जब आंखें खोली तो देखा सब साफ। वह परेशान हो गया, अरे सब खा गए। राम जी बोले, हाँ,
अढैया ने पत्तल में कुछ बचे हुए दाने देखे। उन्हें खाकर ही उसने अपना पेट भर लिया। उन दानों को खाते ही बालक अढैया के मन में एक अनोखी शांति और खुशी महसूस हुई। राम जी बोले, ठीक है, अब मैं चलता हूँ। अढैया ने कहा, हाँ ठीक है। शाम को जब अढैया आश्रम पहुंचा तो गुरुजी को देख के जोर जोर से बोला, गुरुजी, आपके ठाकुर जी आए थे, सारा भोग खा गए, हम तो ऐसे ही रह गए। गुरुजी, अब आप यूं करना, कल से मुझे 2.5 किलो आटे के बजाय 5 किलो आटा दे देना। गुरुजी छोटे बच्चे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर हंसने लगे और बोले, हाँ हाँ बेटा, ठीक है, कल से 5 किलो आटा ले जाना। अब अगला दिन हुआ और अढैया ने रसोई में जाकर 5 किलो आटा और आलू ले लिए और जंगल की ओर चल दिया। वहां जाकर उसने लकड़ियां और उपले बिनकर एक चूल्हा जलाया और भोग तैयार किया। अब भोग को पत्तल पर सजाकर जैसे ही खाने लगा, उसे फिर से गुरुजी की बात याद आई कि ठाकुर जी को भोग लगाए बिना कुछ नहीं खाना। उसने फिर से आंखें बंद की और जोर जोर से बोलने लगा, गुरुजी के ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ। जैसे ही उसने पुकारा, राम जी तो मानो तैयार बैठे थे और झट से प्रकट हो गए। इस बार तो राम जी के साथ सीता जी भी आई थी। अढैया ने राम जी से धीरे से पूछा, राम जी, ये कौन है आपके साथ? राम जी बोले, यह मेरी धर्मपत्नी है, इनका नाम सीता जी है। अढैया से मिलकर सीता जी का मन वात्सल्य से भर उठा। उन्होंने अढैया को अपने पास बिठाया, उस पर अपनी खूब ममता बरसाई। अढैया को माता का प्रेम बहुत अच्छा लगा। उसका मन आनंद में झूम रहा था। माता सीता भी उसे अपनी प्यार भरी दृष्टि से निहार रही थी, जिससे अढैया का हृदय प्रेम और सुख से भर गया। अढैया ने राम जी और सीता जी को भोजन कराया और जो कुछ दाने बच गए उन्हें बड़े प्रेम से खाया। उसकी भूख और प्यास दोनों ही शांत हो गई। वह अपनी गैया लेकर आश्रम वापस चला गया और गुरुजी से जाके कहने लगा, गुरुजी, आज तो आपके ठाकुर जी अपनी ठकुराइन को भी साथ लाए थे, इसलिए आप कल से मुझे 7.5 किलो आटा दे देना। गुरुजी फिर मुस्कुराए। सोचा, बच्चा है, दोस्तों को खिलाता होगा, कोई बात नहीं, काम तो कर रहा है ना। अगले दिन अढैया 7.5 किलो आटा और आलू लेकर फिर से जंगल की ओर चला गया। वहां जाकर उसने फिर से चूल्हा जलाया, भोग बनाया और फिर से ठाकुर जी को पुकारा। इस बार राम जी और सीता जी के साथ भैया लक्ष्मण भी आए। अढैया ने पूछा, राम जी, ये कौन है? राम जी बोले, ये हमारे छोटे भाई लक्ष्मण हैं। हम चलने लगे तो इन्होंने जिद की कि वे भी साथ चलेंगे, इसलिए हमें लाना पड़ा। अढैया फिर से परेशान हो गया। ठीक है, आप खाइए। उसने आंखें बंद की और जब आंखें खोली तो देखा सब खाना खत्म हो चुका था। फिर भी कुछ दाने बच गए, जिन्हें खाकर उसने अपनी भूख शांत की। शाम को आश्रम पहुंचकर गुरुजी से कहा, गुरुजी, आज तो आपके ठाकुर जी अपनी ठकुराइन और छोटे भाई के साथ आए थे, आप कल से मुझे 10 किलो आटा दे देना। गुरुजी ने मन में सोचा, बच्चा है, गैया को खिलाता होगा, चलो ठीक है, 10 किलो आटा ले जाना। अगले दिन अढैया 10 किलो आटा और आलू लेकर फिर से जंगल की ओर चला गया। वहां जाकर उसने चूल्हा जलाया, भोग बनाया और ठाकुर जी को याद किया। इस बार राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी को भी साथ में लाए। जैसे ही अढैया ने राम जी के साथ विशालकाय हनुमान जी को देखा, वह तो डर गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, राम जी, ये आपके साथ कौन है? राम जी बोले, ये हमारे सेवक हनुमान हैं। आज हम चलने लगे तो ये हमसे मिलने आए थे, सो हमने इन्हें भी साथ ले लिया। अढैया फिर परेशान हो गया और बोला, आपको पहले बताना चाहिए था ना, अब मैं तो केवल 10 किलो आटा ही लाया हूँ। राम जी हंसकर भैया लखन और हनुमान जी से बोले, ये हमारा मनमौजी भगत है, यह तो हमें जानता ही नहीं कि हम कौन हैं। इसने तो कभी हमारे बारे में सुना तक नहीं कि भगवान कौन होते हैं। यह तो केवल अपने गुरु जी के कहने पर हमें रोज पुकारता है, इसलिए इसकी बातों को जरा मन पर मत लेना।
अढैया ने प्रभु को भोग लगाया। रोज जब प्रभु खाते थे तो कुछ दाने बच जाते थे, पर आज तो हनुमान जी सारा चट कर गए और अढैया के लिए कुछ भी नहीं बचा। अढैया बेचारा सच में भूखा रह गया। अब शाम को आश्रम में पहुंचकर गुरुजी से गुस्से में बोला, गुरुजी, आपके ठाकुर जी तो बहुत कठोर हैं। रोज एक संख्या तो बढ़ाते ही थे, आज तो अपने सेवक को भी साथ में ले आए जो सारा भोग चटम कर गए और हमें खाने को कुछ भी नहीं मिला। गुरुजी ने फिर से सोचा, बच्चा है, गैया को खिलाता होगा, और बच्चे को मनाने के लिए 20 किलो आटा देने का वायदा कर दिया। अगले दिन अढैया रसोई घर से 20 किलो आटे की बोरी और आलू कंधे पर लाद कर अपनी गैया लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में पहुंचकर अढैया ने पत्तल सजाया और ठाकुर जी को पुकारा, गुरुजी के ठाकुर जी आओ। फिर क्या था, जैसे ही उसने आंखें खोली तो देखा इस बार तो राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी के साथ भैया भरत और भैया शत्रुघ्न भी आए थे। जैसे ही अढैया ने भैया भरत और शत्रुघ्न जी को देखा, उसने राम जी से पूछा, ठाकुर जी, ये आपके साथ कौन है? राम जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह दोनों मेरे छोटे भाई हैं। अढैया ने कहा, मुझे पता था आज भी आप यही कहेंगे। हम आ रहे थे और इन्होंने हमें रोक लिया और साथ चलने की जिद करने लगे, और मुझे यह भी पता था कि आज भी आप संख्या बढ़ा देंगे, इसलिए मैं पहले से ही अधिक सामग्री लाया हूँ। तभी राम जी ने ध्यान दिया कि आज तो कहीं चूल्हा ही नहीं जल रहा और ना ही कोई खुशबू आ रही है। उन्होंने पूछा, अढैया बेटा, आज खाना कहाँ है और खुशबू क्यों नहीं आ रही? अढैया ने सीता माता की तरफ इशारा करते हुए कहा, प्रभु, आपकी तो अर्धांगिनी भी साथ हैं और आपके सेवक भी साथ हैं। आप अपने सेवक से तनिक कहिए ना कि वे लकड़ियाँ बिन लें, और भैया से कहिए कि वे चूल्हा जला ले। आज मैं भी माता के हाथ का बना रुचिकर भोग खाना चाहता हूँ। रोज मैं आपको बनाकर खिलाता हूँ, आज आप मुझे खिलाइए। अढैया की प्यार भरी चालाकी सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगे। इतने में अढैया बोला, प्रभु, आप भोग तैयार करवाइए, मैं जाकर अपनी गैया देख कर आता हूँ। यह कहकर बालक अढैया जंगल की ओर भाग गया और भागते भागते गुरुजी के आश्रम पहुँचा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, गुरुजी जल्दी आइए, गुरुजी बाहर आइए। जैसे ही गुरुजी बाहर आए, अढैया ने कहा, गुरुजी, आज मैंने आपके ठाकुर जी को घेर लिया। गुरुजी हैरान होकर पूछने लगे, अरे ये क्या कह रहे हो अढैया? अढैया ने उत्तर दिया, हाँ गुरुजी, मैं आपको हमेशा कहता था ना कि रोज़ आपके ठाकुर जी आते हैं। देखिए, आज वे अपने तीनों छोटे भाइयों, अपनी ठकुराइन और हनुमान जी के साथ आए हैं। मैंने उनसे भोग तैयार करने को कहा और आपको बुलाने चला आया। चलिए गुरुजी, मैं आपको ठाकुर जी से मिलवाता हूँ। गुरुजी ने अढैया के मुंह से यह सब सुनकर एक पल के लिए तो शंका की, फिर बोले, चलो देख कर आते हैं। वे भी अढैया के साथ भागने लगे और भागते भागते दोनों जंगल के बीचों बीच पहुँचे। वहाँ पहुँचकर गुरुजी ने देखा कि सामने गौर वर्ण के, माथे पर बाल तिलक लिए, सर पर मुकुट धारण किए, पीले रंग के वस्त्र पहने, कंधे पर धनुष बाण लिए हुए सच में भगवान श्री राम बैठे हैं। उनकी विशाल आंखें हैं, जिन्हें देखने से ही चंद्रमा के समान शांति और शीतलता महसूस होती है। ममतामयी माता सीता रसोई बना रही हैं और भैया लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी माता के साथ रसोई बनाने की सेवा में लगे हैं। यह दृश्य देखकर गुरुजी हैरान हो गए। उन्होंने प्रभु को दंडवत प्रणाम करके कहा, हे प्रभु, ये कैसे? आप तो बड़े बड़े तपस्वियों के ध्यान में नहीं आते। आपकी एक झलक पाने के लिए वे युगों युग तक तपस्या करते हैं, तब जाकर आप उन्हें कहीं दर्शन देते हैं, और आप यहाँ एक अबोध बालक के बुलाने पर रोज आ रहे हैं। यह कैसे प्रभु? राम जी बोले, हे गुरुजी, इस बालक के मन में निश्चल प्रेम और विश्वास है।
अपने गुरु और माता पिता के कहे पर पूर्ण विश्वास रखने वाला जन हमें सहज ही पा जाता है, इसलिए हम इसके प्रेम भरे बुलावे को मना नहीं कर सके। गुरुजी ने राम जी की बात सुनकर अढ़ैया को गले से लगा लिया और बोले, तुम्हारे प्रेम भरे बुलावे ने भगवान को भी आकर्षित कर लिया है। भगवान सदैव तुम्हारे साथ रहेंगे, बस इसी तरह सच्चे दिल से उन्हें याद करते रहो। तो इसी प्रेम और विश्वास के साथ मेरे साथ बोलिए, राधे राधे। तो दोस्तों, मेरी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और अगर मुझे दोबारा सुनना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना, ताकि कहानियों के इस सफ़र में मैं आपके साथ हमेशा बनी रहूं। आपकी मोहिनी।